तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीपोजिशन के पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बाई का हम लोग यूज पढ़े थे पार्ट 2 में, जो कि हम लोग का अधूरा रह गया था। तो उसी क्लास के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो पार्ट 2 देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का आप लोग के सामने आ गया है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि he is a very busy person. He is a very busy person. So he always yes लिखता हूँ यहाँ पर he goes everywhere. He goes everywhere by a car. मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक सेंटेंस दे दिया है, जिससे कि आप लोग को, जैसे कि पीछे के जो रूल पढ़े थे उसी प्रकार था, उसी प्रकार है, ठीक है ना। तो आप लोग को इससे आप लोग को पता चलेगा कि मतलब कि जो हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग याद रखें कि नहीं। तो देखिए आप लोग का सामने है कि ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। तो आप लोग को अगर रूल आप लोग याद किए होंगे तो आप लोग को मैं लिखवाया था रूल में कि बाय के साथ यदि हम लोग किसी भी रूट, यदि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज हम लोग किसी भी रूट मतलब कि रूट के लिए करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन बाय लगता है, लेकिन बाय के साथ यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। आप लोग मैं नोट में लिखवाया था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इससे हम लोग आगे अब क्वेश्चन क्या करेंगे, रूल हम लोग को क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आप लोग का कितना रूल हो गया था, हाँ 3 हो गया था। अगला रूल है हम लोग का क्या, 4 नंबर। फोर्थ नंबर रूल में देखेंगे हम लोग, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि फोर्थ नंबर रूल में जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था कि रूट का अगर प्रयोग करेंगे तो बाय का यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर रूल में, अगर किसी भी सोर्स का यूज, किसी भी सोर्स मतलब स्रोत का यूज हम लोग करते हैं, क्या मतलब कि यहाँ पर लिखते हैं सोर्स का यूज, मोड ऑफ डूइंग समथिंग, मोड ऑफ डूइंग समथिंग, मोड ऑफ डूइंग समथिंग। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ करने के अर्थ में किसी स्रोत का हम लोग यूज करते हैं तो इसके साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल सामने, जैसे कि मैंने लिखा ही send them the information। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं टू या बाय मेल, टू या बाय मेल। तो सभी लोग के यहाँ पर सामने दिख रहा होगा कि यदि हम लोग देखिए यहाँ पर मेल जो है, मेल यहाँ पर सोर्स बन रहा है। किसका सोर्स बन रहा है, मतलब कि जो हम लोग का जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको पहुंचाने के लिए एक सोर्स है। क्या सोर्स बन रहा है हम लोग का, मेल जो है एक सोर्स बन रहा है। तो जब सोर्स का यूज हम लोग करते हैं किसी भी मतलब कुछ भी करने के सेंस में, तो हम लोग किसका प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का बाय हो जाएगा। तो चलिए एक और हम लोग उदाहरण देखेंगे जिससे कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग का हम लोग यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर लिखता हूँ यू हैव टू, आगे मैं लिखता हूँ यू हैव टू पे द अमाउंट, यू हैव टू पे द अमाउंट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, चलिए यहाँ पर आप लोग के लिए मैं लिखता हूँ बाई कार्ड। तो आप लोग को समझ में आ गया हो यहाँ पर कि जो यहाँ पर कार्ड जो है पैसा चुकाने के अर्थ में, ये कार्ड जो है एक सोर्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एक स्रोत बन रहा है। क्या, किसके लिए, पैसा को चुकाने के लिए, पे करने के लिए। तो यहाँ पर ये किसका हम लोग अर्थ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसका यूज हो रहा है, सोर्स का यूज हो रहा है। इसलिए हम लोग इसके साथ क्या यूज करेंगे, हम लोग बाय यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग बाय का जो यूजेस है उसको हम लोग कंप्लीट आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, सब लोग नोट कर लिए, साथ ही नोट करते चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला रूल इसका देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक बात जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी एक एरर होता है जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या देता है, बाय या इन कैश। जैसे कि मान लीजिए आप मतलब कि पैसा जो है, अमाउंट जो है
पे कर रहे हैं किसमें, कैश से कर रहे हैं, तो यहाँ पर देता है बाई देता है या फिर इन भी देता है। तो आप लोग जनरली इसका क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, बाई का यूज यहाँ पर नहीं होता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग यहाँ पर नोट में जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पर सभी लोग नोट में लिख लीजिएगा कि बाई या इन कैश के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, इन का यूज होता है। सभी लोग यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर रूल। 5 नंबर रूल में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग का पीछे मैंने जो रूल लिखवाया था उसको आप लोग अगर याद किए होंगे तो ये आपको रूल जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जैसे कि बाई जो है, हाँ बाई जो है क्या होता है हम लोग का प्रीपोजिशन होता है। बाई क्या है, प्रीपोजिशन लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। तो बाई क्या है हम लोग का प्रीपोजिशन है। हाँ जब प्रीपोजिशन हो गया तो अब हम लोग देखिए आप लोग को बताए थे कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और आप लोग को याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नाउन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोनाउन हो जाएगा। तो एक चीज और हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे जिसका नाम है वर्बल नाउन। जिसका क्या नाम है, वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। अगर आप लोग पहले देखिए, आप लोग जेरंड पढ़े होंगे, जेरंड। तो जेरंड में क्या होता था कि जो वर्ब वन होता है, वर्ब वन, उसमें हम लोग ING जोड़ते हैं। यह किसका कार्य करता है, जेरंड का यूज, जेरंड का काम करता है। और जेरंड में क्या होता है हम लोग का, वर्ब वन में ING हम लोग ऐड करते थे। याद आ रहा है आप लोग को, याद आ रहा है आप लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन का तो यूज को हम लोग पढ़ लिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या तो नाउन हो गया प्रोनाउन होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्बल नाउन्स का यूज देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लिखते हैं, सभी लोग ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल। जैसे कि मैं लिखा है यहाँ पर, ही केम इनटू द, he came in, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ he came your house। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ he came your house, हाँ your house by क्या, breaking your window, by breaking your विंडो। तो इसका देखिए हम लोग यहाँ पर यूज करें, देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो बाई क्या हम लोग का प्रीपोजिशन है। हाँ बाई के प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हम लोग का, क्या होता है, नाउन आता है। और नाउन जो है मतलब ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट जो है हम लोग का नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक और चीज पढ़ा जिसका नाम है वर्बल नाउन, जो कि प्रीपोजिशन के बाद इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। एक और उदाहरण लिखेंगे जिससे कि और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हम लोग का रूल है। चलिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं, he has won my heart, he has won my heart by singing my favorite song। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा he has won my heart, हाँ by singing my favorite song। तो यहाँ पर देखिए बाई जो हम लोग का किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है लोग जो कि हम लोग का या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये क्या हम लोग का वर्बल नाउन है, जो कि हम लोग का क्या है, सही है। समझ में आ रहा है। तो ये जो हम लोग का ये हम लोग का जो ये रूल था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नंबर 6 नंबर रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर रूल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर अगला नंबर रूल कितना है था हम लोग का, 6 नंबर। चलिए 6 नंबर रूल में हम लोग लिखेंगे कि बाई जो है हम लोग, हाँ बाई क्या हम लोग का प्रीपोजिशन है। यदि हम लोग बाई के साथ किसी भी टाइम का यूज करते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी हम लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल हो है। ये जो हम लोग का बाई के जो हम लोग का प्रीपोजिशन है, इसका ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए जब हम लोग बाई के साथ टाइम का किसी भी टाइम का यूज करेंगे तो ये हम लोग का क्या होता है, ये सेंस देता है फ्यूचर का। ये किसका सेंस देगा, फ्यूचर सेंस होगा। ठीक, ये किसका सेंस होगा, फ्यूचर सेंस।
मतलब कि बाई के साथ यदि हम लोग टाइम का यूज करेंगे, हाँ, तो ये फ्यूचर सेंस देखता है। जो कैसे देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। और देखिए जब ये फ्यूचर सेंस देगा तो इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, इसका अर्थ होगा तब। क्या हो जाएगा? तब। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यू, हाँ, यू विल रिमेंबर, you will have remembered, ठीक, this lesson by Monday। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा you will have remembered this lesson by Monday। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो तुम इस लेसन को मतलब इस पाठ को मतलब कि क्या सोमवार तक याद कर लोगे। तो यहाँ पर फ्यूचर सेंस दे रहा है क्या हम लोग का, बाय के साथ। देखिए या बाय हम लोग का क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, हाँ। और प्रीपोजिशन के साथ किसी भी टाइम का यूज किया है, ये किसका सेंस दे रहा है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि नहीं। तो ये फ्यूचर का सेंस देगा और ये इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बाय का तब के अर्थ में हो जाता है। किसके अर्थ में हो जाता है, तब के अर्थ में। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। अगला नंबर रूल देखेंगे, सभी लोग ध्यान से समझते चलेगा। और देखिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपका जो ये हम लोग का जो क्लास है कैसा लगा। जरूर आप लोग अपना कमेंट जरूर दें। जैसे कि देखिए एक होता है हम लोग का बाई, हाँ, बाई का यूज हम लोग किसके अर्थ में करते हैं, पास से जाना। मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पास से जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि पास से जाना, इसके अर्थ में भी बाई का यूज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि रमेश, हाँ, अब मैंने यहाँ पर लिखता हूँ रमेश वेंट योर हाउस बाई क्या 8 o'clock, चाहे अब मैं 10 o'clock लेता हूँ, 10 o'clock। चलिए इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कट रहा होगा तो यहाँ पर लिखता हूँ 10 o'clock। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रमेश वेंट योर हाउस टू बाई 10 o'clock। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि रमेश जो है यहाँ पर देखिए रमेश जो है गया तुम्हारे घर बाई 10 o'clock। मतलब कि इसका अर्थ हो गया कि रमेश जो है तुम्हारे घर के पास से 10 बजे गया। इसका अर्थ क्या हो गया, पास से गया, मतलब पास से जब गुजरेगा कोई भी गुजरेगा, या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई भी आदमी हो, तो उसके अर्थ में हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर करते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए एक और उदाहरण लिखेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर सा हम लोग का उदाहरण एग्जाम्पल, द बॉल वेंट बाई, देखिए द बॉल वेंट बाई माई ईयर। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द बॉल वेंट बाई माई ईयर। जो बॉल है मेरे कान से होकर गुजरा, मतलब बहुत ही नजदीक से गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बाई का यूज करेंगे। अगर कोई भी वस्तु हो या फिर कोई आदमी हो पास से होकर गुजरता है तो उसके साथ हम लोग बाई का यूज करते हैं। आई होप कि बहुत ही अच्छा समझ हो गया। और इसी के साथ हम लोग का जितना भी बाई का प्रीपोजिशन का जितना भी रूल था हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी प्रीपोजिशन टॉपिक में थोड़ा सा भी दिक्कत न हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशन के, जो कि हम लोग पढ़ने वाले अगला में विथ का यूज पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले हम लोग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए।